मित्रों, मेरा नाम विपुल है और मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। ये मेरे साथ घटित सच्ची घटना है। जब मैं 11वीं कक्षा में पढ़ता था, हमारे स्कूल ने हमें मैसूर में घूमने का प्रोग्राम बनाया था। हमको उस दिन सुबह 9 बजे स्कूल बुलाया था। उस ट्रिप के लिए हमारे स्कूल ने 10 गाड़ियों का आयोजन किया था। हमारी गाड़ी सबसे अंत में खड़ी थी। हम सारे लड़के गाड़ी में बैठ गए थे। कुछ ही देर में फिर गाड़ी रवाना हो गई। हम सारे लड़के रास्ते में गाते, गुनगुनाते, हंसते खेलते जा रहे थे। हमको रास्ते में एक घने जंगल से गुजरना पड़ा। उस रास्ते पर दूर दूर तक कोई इंसान का नामो निशान नहीं था। उस रास्ते से गुजरते वक्त मुझे अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। हमारी गाड़ी उस रास्ते से गुजरते वक्त जंगल के बीच में अचानक पंचर हो गई। हमारी गाड़ी को वहीं रोकना पड़ा। हमारी सर ने हमें गाड़ी से नीचे उतरने को कहा। हम सारे लड़के गाड़ी से नीचे उतर गए। हमारे सर से दूसरी गाड़ियों में बैठे सर को गाड़ी पंचर का बताया और उनको रुकने से मना किया और कहा कि पंचर में थोड़ा समय लग सकता है। नीचे उतरने के बाद ड्राइवर ने हमें बताया कि यहाँ से 150 मीटर की दूरी पर एक छोटा सा ढाबा है। आप सभी लोग वहाँ जाकर चाय नाश्ता कर लीजिए और मैं गाड़ी का टायर बदल कर आता हूँ। हमारे सर बस के पास खड़े रहे और हम 50 लड़के पैदल चल पड़े। वो जंगल इतना घना था कि केवल जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। सभी उस ढाबे पर पहुँचे। वहाँ से बूढ़ा सा आदमी चाय बना रहा था। उसे देखकर मुझे एकदम से चक्कर जैसा महसूस हुआ और मैंने उससे नजरें हटा ली। हम सभी लड़के ने वहां पर चाय पी। तभी थोड़ी देर में वहां जोर से किसी औरत के चीखने की आवाज सुनाई दी। ऐसी आवाज सुनकर मैं और मेरे लड़के बुरी तरीके से डर गए। तभी वो बूढ़ा आदमी लंगड़ाता हुआ जोर से जंगल की ओर भागा। तभी मेरी एक लड़के को उल्टियां होने लगी। हमने तुरंत सर को फोन लगाया, लेकिन फोन पहुंच से बाहर बता रहा था। हम सभी लड़के उस जगह पहुंचे जहां बस खड़ी थी। जब हम वहां पहुंचे तो हमारे होश उड़ गए कि बस कहां गायब हो सकती है। हम सभी बुरी तरीके से सहम गए थे और हम सब उसी ढाबे पर चले गए। वो बूढ़ा आदमी भी वापस आ गया था और उसने बताया कि अक्सर इस जंगल में ऐसी चीखें आती रहती है और मुझे जंगल में कोई नहीं मिलता। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर हम और ज्यादा डर गए। तभी अचानक हमारी बस आ गई और हम सारे लड़के बस में बैठ गए। हमने सर को पूछा कि बस कहाँ गायब हो गई थी, तो सर ने कहा टायर तो बदल दिया था, लेकिन डीजल भरवाने के लिए पीछे के पेट्रोल पंप पर गए थे। ये सुनकर हमारी जान में जान आई। मेरे सारे लड़के उस बूढ़े आदमी को बाय बाय कर रहे थे। थोड़ी देर चलने पर मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो ढाबा ढस गया था। मैं जोर से चिल्लाई और ड्राइवर को सब बताया और ड्राइवर ने गाड़ी मोड़कर उस ढाबे तक गए। गाड़ी से नीचे उतरकर देखा तो ढाबा तो पूरी तरह नष्ट हो गया था, लेकिन वो बूढ़ा आदमी गायब था और कहीं नजर नहीं आया। हम सभी फिर से बस में बैठकर रवाना हो गए। मैं गाड़ी में पीछे की तरफ ही देख रहा था और मुझे उस ढाबे के पास पेड़ के पत्तों से लहराती सफेद आकृतियां दिख रही थी। तभी ड्राइवर ने बताया कि इस जंगल में हमेशा कुछ अजीब घटनाएं होती रहती है, जिसकी असलियत कोई नहीं जान पाया। हम सुरक्षित मैसूर पहुंच गए। मित्रों, हालांकि मुझे इन सब चीजों को पूर्वाभास हुआ था, लेकिन ये पता नहीं था कि ये हकीकत बन जाएगा। आज भी मैसूर ट्रिप की घटना को याद करता हूँ तो मैं बहुत सहम जाता हूँ और मेरे मन में यही सवाल घूमते हैं कि उस सुनसान जंगल में वो बूढ़ा आदमी कौन था। क्या वो कोई भूत था और वो कहाँ चला गया? तो अगर मित्रों आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो शेयर करना ना भूले।